स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल सी एम मैथ्स में। जैसा कि अब हम लोग जो है कि ग्राफ के बाद प्रतिस्थापन विधि सीख रहे हैं, इसके बाद विलोपन विधि सीखेंगे। अब प्रतिस्थापन में जो है कि पहला सवाल 1 नंबर का कितना 4 नंबर तक पढ़ चुके थे हम लोग, और अब जो है कि 5 से शुरू करने जा रहे हैं। अब हमारा ये कोशिश रहा जैसे कि चाहे तो हम एक सवाल लाएँ, ला करके सीधा सॉल्व कर दे, बात खत्म हो, लेकिन ऐसा नहीं किए। हम ये किए कि आपको सिखाएं सवाल बनाने के लिए कि सवाल किस तरह से बने, क्योंकि अभी क्या होता है कि डायरेक्ट डायरेक्ट पूछा नहीं जाता है। इसलिए ऐसा नहीं कहा एक सवाल लिखे और लिख करके बना दिए हो गया। तो मेरे साथ साथ सवाल बनाने के लिए भी सीखिए, ताकि एक्स्ट्रा भी कोई सवाल पूछे तो आपसे बन जाए। जैसे ऑफलाइन में जितने बच्चे हैं सब क्या करता है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खुद से लिखता है, लिख करके उनको बना के लाता है, फिर हम चेक करते हैं, लगता नहीं चलो भाई आप तुम सीख गए हो बनाने के लिए, ताकि एक्स्ट्रा सवाल भी पूछे तुम बना सको। तो चलो इनके माध्यम से हम सीखते हैं और धीरे धीरे क्वेश्चन बैंक वाला सवाल भी दिखाएंगे कि एक्स्ट्रा क्या पूछा है। यदि तरीका ना पता हो तो सवाल बनेगा ही नहीं, क्या सर? तो चलो हम प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, एक का मान निकालते हैं दूसरे पे रखते हैं, यही करते हैं ना। तो अब हम हल किस में करेंगे, एक में या दो में? मर्जी है तुम्हारा, इतना तो सीख लिए हम लोग। और x का जो भी मान निकालते हैं या y का मान निकालते हैं, एग्जैक्ट आता है या संभावित मान होता है? संभावित मान होता है, परफेक्ट नहीं हो रहा होता। अभी ये है कि इतना है, समझ पा रहे? जैसे हम लोग क्या करते हैं कि साथ में 4-5 आदमी एक साथ कोई काम किए, ठीक है। अब मान लो अनाज ही काटे हम लोग, मक्का गेहूं, देखा होगा ऐसा काटता 4-5 आदमी मिलकर एक साथ में। जब इकट्ठा किया, जब अनाज इकट्ठा हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, हिस्सा लगाते हैं, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। अभी अनुमान है तो उसे बोलता है इसमें ज़्यादा इसमें कम, अरे चेक कर रहे हैं, ज़्यादा कम बात की बात होगा। अभी पहले क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, तो वो कैसा हिस्सेदारी है, संभावित। आजकल तो खैर चलो उसका मापन का पद्धति है, 3 बोरा तुम 3 बोरा हम, 3 बोरा ये 3 बोरा ये, कहानी खत्म, एक जैसा बोरा होगा। जैसे दाल का देखा, मूंग का दाल जो तोड़ते हैं, मूंग का दाल देखा है, उनका जो तोड़ता है कैसे नाप, कैसे हिस्सा का लगाता है, ऐसे ऐसे ना पोटली लगा 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 करके, कि डायरेक्ट नाप नाप करके। देखा है या नहीं देखा है? देखा होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि भाई बंगाल अमेरिका जापान गए तुम लोग। तो उसी तरह से हम लोग संभावित मान निकालते हैं, एक्स का कितना निकालेंगे बताइए तो क्या आएगा, डायरेक्ट को बता सकेगा? समीकरण 1 में क्या हो जाएगा, √2x प्लस √3y बराबर 0। तो बताइए सर, √2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का √3y। तो बताइए कि x बराबर क्या हो जाएगा, रूट माइनस √3 बटे कितना, √2y। समीकरण क्या मान लिए इसको हम, 3 मान लिए। बोलिए कोई तकलीफ है? यही क्या कहलाएगा, x का संभावित मान। अब यही मान किस में रखेंगे हम लोग, समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए सर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ किसमें, समीकरण 2 में x का मान क्या करने पर, रखने पर कितना हो जाएगा बताओ तो, √3 डायरेक्ट लिखे है? अच्छा चलो, √3x माइनस 8√8y बराबर में 0। तो बताइए सर कि इस √3 का √3 x के जगह कितना, माइनस का √3 है ना, माइनस का √3 बटा 2 और माइनस का 8, उल्टा ही हो गया, हाँ इतना बराबर में 0। अच्छा बताओ ये कटेगा क्या है? हाँ तो ये तो गुना हो जाएगा ना, प्लस माइनस कौन, अच्छा ये y क्या कितना हो जाएगा, ये √3 इंटू √3, अरे √3 इंटू √3 3 नहीं होगा, 3 माइनस का बटे में कितना, √2y माइनस का √8y बराबर में 0। एलसीएम ले लो इसका। अच्छा रूट वाला कैसे लेने आता है ना, 1 और √2 का एलसीएम √2 होगा, तो √2 को इससे गुना करोगे तो √8 गुना √2, क्या बोलो बोलो बोलो, √8 गुना √2 कितना हो जाएगा, √16, 16 को मूल 4। यहाँ जो लिखेंगे √2 ये कैंसिल, यहाँ माइनस है कितना, √y माइनस यहाँ कितना 4। ये लाइन समझ में आया या नहीं है बताओ पहले, क्लियर है बात से? बराबर में कितना y। अब बताइए कि सर कितना, √3 में √4 कितना आ जाएगा, माइनस का 7y बराबर इतना गुना इतना, अरे इतना गुना इतना 0 नहीं हो जाएगा। अब बताइए सर कि y बराबर कितना हो जाएगा, 7 बटे कितना इतना, ये गुना है भाग नहीं होगा,
तो इसीलिए हम लोग y बराबर क्या लिख देंगे, 0। बोलो कोई दिक्कत। अब कहाँ रखना चाहेगा समीकरण, 3 में रखो। तो यहाँ 3 में 0 कहाँ, यहाँ 0 से गुना करेगा जा, x का मान क्या हो गया, y का मान क्या आ गया, 0। समझ में आया ही नहीं आया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ किसमें, समीकरण कितना में, 3 में किसका, y का मान रखने पर। तो क्या है सर, x बराबर माइनस का ना, माइनस का √3 बटा √2y, इसलिए x बराबर माइनस का √3y √2 गुना कितना, 0। चलो एक लाइन और सही, इसलिए x और क्या हो जाएगा, 0। तो अतः x बराबर 0 तथा y बराबर भी क्या आ जाएगा, 0। दोनों का वैल्यू क्या आ गया, 0 0 0 0। अब यहाँ रखो x की जगह 0 गुना √2 और y गुना 0 गुना √3, 0 प्लस 0, फिर यहाँ पे 0 प्लस, दोनों को संतुष्ट कर रहा ही नहीं कर रहा, तो आंसर सही है हमारा। समझ में आया ही नहीं है, बताओ बढ़िया गया तब। चलो ठीक है, बनाए थे तुम लोग बस कोई, हाँ सेम था, अच्छा बस गुड। तब तो तुम लोग सीख रहा, तब बहुत, अब वो दूर नहीं है। और 1 महीना के बाद ना तुम्हारा दिमाग इतना लोड लेगा कि दिन ब दिन और तुम्हारा बुद्धि बढ़ता चला जाएगा, गजब का एकदम। 1 महीना और बहुत स्पीड सीख रहा फिर भी। हाँ लेकिन ये कंटिन्यूटी बनाए रखना है, निरंतर। समझ रहा बात को, क्या, हाँ मतलब कंटिन्यूटी बना, समझ रहा था बात, हाँ लगातार। 5 नंबर बोलो सर, क्या कह रहा है, निरंतरता ना, निरंतरता। हाँ हाँ 6 नंबर है, 6 नंबर लगा दिए। 6 नंबर है कि अच्छा 6 है, चलो ठीक। क्या है सर बताइए फटाफट, बोलो क्या है, बताओ। 3x बाय 2 माइनस 5y बाय 2 इजिकल टू माइनस का 2। क्या करें, पहले एलसीएम ले लें, दोनों का 2 2 है, 3 है, 3 है, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा बताओ तो, 6 हो जाएगा। क्या बार में, 3 3 3 9 x माइनस 10y बराबर माइनस का 2। तो बताइए सर, 9x माइनस का 10y, अच्छा दुनी माइनस का 12। समीकरण फिर से कह रहे हैं हम, यदि नहीं भी इसको ऐसा करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा काम कर लेंगे तो उसमें थोड़ा सुविधा हो जाएगा। तथा फिर कितना है, x/3 प्लस y/2 बराबर में कितना है, 13/6 दिया हुआ। एलसीएम लो, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 6 हो जाएगा। कितना, 2x प्लस 3 5 हो जाएगा, 5 लग रहा। यहाँ 13/6, ये से कैंसिल हुआ, होगा या नहीं होगा साहब। तो हम बताइए क्या ले सकते हैं इसको, कि 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो गया। समीकरण कितना हो गया, 2। अब किसका हल करोगे तुम, समीकरण 1 का। क्या करें हम, समीकरण 1 में मान निकालते हैं, किसमें, समीकरण 1 में क्या करेंगे बताइए तो, 9x माइनस 10y इजकल टू माइनस का 12। तो बताइए सर कि 9x इजकल टू माइनस का 12 प्लस का 10y। सर इधर माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, बोलिए सर। फिर बताइए सर कि हम लोग x बराबर सीधा क्या ले सकते हैं, माइनस का 12 प्लस का 10y, कौन में कितना ले सकते हैं हम, 9। बोलिए सर, ये समीकरण कितना हो गया, 3। कुछ भी ऐसा चीज़ लिख रहा है जो समझ में नहीं आ रहा, हाँ सब आ रहा है। देखो आपको दो तरह का बच्चा होता है, एक होता है जिसको पहले से पता हो, जैसे हम लोग क्लास में कुछ लड़कियां, कुछ लड़का ऐसा था कि जिसको पहले से पता होता ये ऐसा करेंगे, और हम उनमें से थे जिसको ये लिख रहा था, हाँ जो किए हैं जितना किए इतना पच रहा। मेरा बात समझ आ रहा, मतलब एडवांस कुछ भी नहीं था। कुछ बच्चा बोलता था, लेकिन हमें क्या होता था कि नहीं भाई जो लिखे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगला स्टेप क्या होगा नहीं पता है, समझ रहा। तो धीरे धीरे प्रयास करते करते आ गया। तो जितना लिख रहे उतना पता हो रहा, तुमको धीरे धीरे हो जाएगा, और क्या। तो अब किस में रखेंगे हम, समीकरण 2 में किसका, x का मान रखने पर। क्या साहब बताइए तो, 2 इंटू डायरेक्ट लिख दे,
अब तो समझदार हो गया। अब इस x के जगह डायरेक्ट हम कितना ले सकते हैं, -12 प्लस का 10y बटे में 9 कर दिए, अब प्लस का कितना 3y बराबर कितना कर दिए 13 कर दिए। ये से ये कटेगा क्या है, नहीं तो ऊपर ऊपर गुना कर देते हैं, 12 दूना -24 प्लस का 10 दूना 20y बटे में कितना 9, अब प्लस कितना 9y बराबर में कितना 13। अब इसका कैल्शियम ले लेते हैं, यदि कटता है तो कटाते क्या सर, हाँ सर। तो बताइए सर हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 और 9 कैल्शियम 9 -24 प्लस का 20y प्लस 1 भगा 9 9 बार में 9 दिया 27y बराबर कितना 13। अच्छा 27 और 20 47, गुड 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 गुड। तो कितना हो जाएगा -24 गुड बोले चलिए 47y बराबर बराबर इसको इससे गुना कर दें 93, हाँ 9 या 27 के साथ हासिल कितना होगा 2, 9 कम 9 9 2 11। अब बताइए सर ये माइनस में क्या हो जाएगा 47y बराबर में कितना 117 प्लस का कितना 24। तो बताइए सर कि 47y बराबर में 7 4 11 2 1 3 1 4 और यहाँ कितना 141। तो बताइए सर कि y बराबर कितना हो जाएगा 141 बटे में कितना 47 कै बार में है 3 बार में 7 तिया 21 का 1 हासिल 4 तिया 12 2 ये क्या किया हम, हाँ हम गुना ही कर दिए सीधा। हम ये गुना किए कि यहाँ 1 आ रहा था ना तो 7 था, 7 से कितना गुना करेंगे जो 1 आएगा लास्ट में 3 से 7 तिया 21 के 1 हासिल 2 फिर से 3 से गुना किए ना 4 तिया 12 2। इसका मतलब इससे से कटेंगे क्या बार में नहीं दिख रहा, कितना बार में जाएगा ये 3 बार में जाएगा, इसीलिए y बराबर में कितना आ गया 3। समझ में आइडिया, नहीं आएगा आप चुपचाप क्या कीजिएगा इसको भाग दीजिएगा, ठीक है। हाँ एकदम कोई जल्दबाजी नहीं करना, अब सीखना है ना धीरे धीरे। फिर अब बताइए सर कि अब हम कहाँ रखें इसको, समीकरण कितना में, हाँ 3 में, किसका में रखने पर y का मान। अच्छा कारण समझ पा रहे हैं हम 3 में क्यों रख रहे हैं हम, तो जितना हम 1 में रख करके इसको धकेलेंगे गुना करेंगे भाग करेंगे उससे अच्छा यहाँ तो निकाल के रखें ना इसको, हम कहाँ पे रखें सर यहाँ निकाल के रखेंगे। तो बच्चों को अब जो सिर्फ यही समझ रहा है हमको सॉल्व करना है तो उसको यही लग रहा है नहीं लास्ट में कहाँ रखते हैं 3 में रखते हैं, समझ आ रहा बात को, कहीं भी रखते हैं। तो बोलिए सर कितना हो जाएगा बताओ तो, x बराबर -12 प्लस का 10 गुना 3 डायरेक्ट लिख दिए, अरे 10 3 ना इस y के जगह 3 10 दिया 30 हो जाएगा। तो 10 दिया 30 -12 30 में 12 आ जाएगा, बताओ कितना बचेगा, बोलिए सर 18 कै बार में 2 बार में। x बराबर कितना हो गया, तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर कितना 2 तथा y बराबर कितना 3। लेकिन अब ये चेक करते हैं सही है या गलत है, हो सकता है मिस्टेक हो क्या, लेकिन आइए सर x ये रखो 2 रखेंगे 2 से 2 कैंसिल हुआ कितना बचा, y का जगह कितना रखेगा 3 3 से 3 कैंसिल हुआ कितना बचा, तो यहाँ कितना था 3 और यहाँ कितना, तो -5 में 3 जाएगा, आ रहा है या नहीं आ रहा, पहला समीकरण संतुष्ट है। दूसरा रखो यहाँ क्या रखे दूसरा, अच्छा अच्छा यहीं रख देते हैं ना, अच्छा यहीं रख लो क्या, इसी को ना सॉल्व करके यहाँ रखा है, यहाँ कितना निकला है 2 दूनी 4 यहाँ 3 3 9 9 4 सही हो गया। इसका मतलब दोनों को क्या कर रहा है ये, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, कल को इसी का ग्राफ खींचने दे देगा तुमको, हाँ बोलेगा इसका और इसका क्या खींचो तुम ग्राफ खींचो, तो कहाँ पे कटेगा 2,3 पे कटेगा, समझ रहे हो बात को। इसका मतलब तुम बोलोगे सर ग्राफ का तब सवाल अनेक हो गया, बोलिए सर इसका मतलब जितना भी हम लोग पढ़ते जा रहे हैं उनमें से किसी भी सवाल को ग्राफ विधि से हल करने के लिए दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है, हल ही तो करना है, तो कोई भी समीकरण हो सकता है, बोलिए सर कोई भी समीकरण हो सकता है,
हल कीजिए आप ग्राफीय विधि से। तो जरूरी नहीं है कि सर 3.2 में जो कुछ सवाल लिखा हुआ है जिसको कह दिया ग्राफीय विधि से हल करे वही रहे, बोलो रे वही रहे, जरूरी है नहीं रहे। कोई भी सवाल तुमको दे सकता है और किससे हल करने के लिए कह सकता है, या फिर प्रतिस्थापन या फिर विलोपन या फिर वज्रगुणन, कोई भी चल सकता है। तुम लोग सीख पा रहे हो बात पूरा अच्छे तरह से, आगे बढ़े हम लोग। चलो सर ठीक है, यहाँ तक नोट करते चलना है दोस्त। अगला जो सवाल है ना, क्या कहे, इसको इतना बार पूछा है बोर्ड में, इतना बार पूछा है कि सवाल अपने आप में पूरा बाहुली समझता है। कितना बार सवाल है, 2 नंबर ना, और हमको ही पूछा, हम जब पढ़े हैं, हम भी एग्जाम दिए हैं। हाँ सर, क्या सवाल होता है देखो, 2x कोई नहीं बोल पाएगा, 2x + 3y बराबर में कितना दिया हुआ, 11 दिया हुआ, और कितना दिया हुआ, और कितना है सर कि 2x - 4y बराबर में कितना दिया, -24 दिया है। और हमें m का मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना, जहाँ y बराबर mx + 3 है। चलो दिमाग में दौड़ा है हम, देखो सवाल पहले समझो क्या कह रहा है, क्या 2 समीकरण दिए हैं, इसको भूल जाओ, भूल गया, खत्म बात। थोड़ा देर के लिए इसको गायब कर देते हैं, ये कहानी खत्म है। अब हमें यहाँ क्या है कि बताओ इसको हल करो, कोई दिक्कत नहीं बात। तो तुमको क्या करना है, किसका मान निकालना है, x और क्लियर। अब हम कह रहे हैं कि तब m का मान बताओ, तो तुम y का जो मान निकाल के रखा है वो यहाँ रखेगा, x का जो मान निकाल के रखा है वो यहाँ रखेगा, तो ये इधर जोड़ में, इधर क्या जगह माइनस में, और यहाँ जो इधर गुना रहेगा, कुछ ना कुछ मान जो रखेगा गुना होगा ना, इधर यहाँ क्या आएगा, क्या बचेगा यहाँ m बराबर कुछ आएगा या नहीं आएगा, वही कह रहा है m का मान ज्ञात करे। सवाल समझ में आया। तो कल को तुम यहाँ m ना दे करके वहाँ APQRS कुछ भी दे देगा, चल जाएगा ना। एक बार 1 साल 2016 में बच्चा कह दिया यहाँ क्या इतना इस तरह से दिया, बोला a का मान ज्ञात करे, बच्चे के लिए नया वर्ड, तो किसका मान निकालने बोला है, a का। पढ़ के क्या गया था m, जैसे बच्चा बाहर से आया तो हम बोले कि 2016 जब हम खुद एपीयर हैं, 15 हम पढ़ भी रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं 10th वाले को, उसको ऐसे घेरते चले गए हम। तुम लोग को भी दिखाया क्वेश्चन, ये नहीं बनाया होगा, ये नहीं बनाया होगा, बोला जी सर जी सर जी सर, तब क्योंकि बच्चे उतना बन नहीं पाया, बुद्धि बना नहीं पाया, तभी क्या था डायरेक्ट एनसीईआरटी से लेना और क्या करना, कॉपी कर देना है। लेकिन किया तो कॉपी ही, लेकिन जहाँ 45 डिग्री लिखना था वहाँ लिख दिया कितना, π/4, कितना लिख दिया। अब बच्चा π/4 पहली बार देख रहा है, जो एक्स्ट्रा बुक नहीं बनाया था। π/4 कितना डिग्री, अरे नहीं बताइए, पाई रेडियन वाला कितना डिग्री, ये 180 डिग्री से भाग दो 4 से, आया ही नहीं आया। तो उसकी जगह ऐसा ना लिख करके ऐसा जब लिखा, बच्चा गुम हो गया, सच करो। लेकिन चीजें क्या दिया था, सेम टू सेम। तो हम इस पे काम जो किए, जो समझाए तुमको समझ में आया ही नहीं आया, ठीक। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। अब इसी को यदि हम पूछ ले सवाल, दिए गए समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करें तथा उनसे प्राप्त बिंदु का मान ज्ञात करे तथा m का मान बताए। समझ रहा कितना बात कह दी। इसको तुम कौन विधि से हल करेगा, ग्राफीय विधि से हल करेगा। अब जहां कटेगा जो x और y का मान आएगा वो मान कहाँ रखेगा, इसमें रखेगा, तब किसका मान निकालेगा, m का। तो उसके लिए कैसा सवाल रहेगा ये, बिल्कुल अनजान कि आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन किताब में है या नहीं है, बस हम बात जोड़ दिए इसी सवाल में, समझ रहा। तो हम लोग अभी किसको किससे हल करेंगे, तो उसी तरह से हम क्या कर देंगे, ग्राफीय विधि से हल करें। समझ रहे बात को। चलिए सर, किसमें दिमाग लगाएं, बताओ कौन सा में, बोलिए सर। एक में क्या करेंगे सर बताइए तो, कि 2x + 3y बराबर में कितना हो गया, 11। तो बताइए सर कि 2x और कितना हो जाएगा, 11 माइनस, हाँ इसलिए x और कितना हो जाएगा, 11 - 3y बटा कितना 2, समीकरण कितना हो गया 3। लेकिन इतना बात है कि सर तरीका बड़ा जल्दी समझ में आता है यदि बराबर प्रैक्टिस करें। तो एक ही सवाल को क्या कर रहे हैं हम, एक ही सवाल को नहीं, एक ही तरीका को कई सवालों में रिपीट कर रहे हैं ना, तरीका सेम है। इसलिए बोले दादाजी सीढ़ी बना दिए, आप भी चढ़ रहे हैं, दादा भी चढ़ के निकल गए अब बताओ किसमें रखोगे तुम, समीकरण 2 में किसका मान, x का
मान क्या करने पर, रखने पर। 2 गुना डायरेक्ट लिख दें, 3y बटे में कितना 2, माइनस है ना, सॉरी, माइनस का कितना 4y बराबर माइनस का 24। आ रहा है या नहीं आ रहा, कुछ पूछा जा रहा है क्या, नहीं। तो बताओ ये 2 से 2 गया है, तो बताइए कितना बचा हमारे पास। हाँ हाँ 11 माइनस का 3y, बोलिए आप लोग बोलिए, एक तो हम वंचित थे, उतना बुद्धि नहीं था। हाँ माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24, कितना हो जाएगा ये, माइनस का 7y, गुड गुड, माइनस का 7 अब माइनस का 24, अब माइनस जरा क्या जाएगा, प्लस से है जरा के माइनस हो जाएगा या, तो बताइए सर फिर जरा कितना हो जाएगा, माइनस का 7y, 4 1 5 और 2 1 3, माइनस का 35, तो बताइए तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 35 बटे में कितना माइनस का 7, 7 5 35, तो बताइए y बराबर कितना हो गया 5। अब कहाँ रखिएगा, रखिए 5 कहाँ है, यहाँ रखिए 5 दिया, 15 में 11 गया, 15 में 11 जाएगा ना, कितना बचेगा, प्लस का माइनस का, ये माइनस ना है यहाँ, माइनस का 4 में 2 से भाग लगाओगे, माइनस का 2 पास। अब यहाँ रखें, लगे हाथ, x का मान कितना आ गया है -2, y का मान 5 ना है, y की जगह 5, ई गुना जोड़ है इधर के घटा, 5 में 3 गया 2, और यहाँ कितना गुना क्या है, x की जगह कितना माइनस का 2 गुना इधर क्या हो जाएगा 2 बटे 2, क्या बार में, एक बार में, तो माइनस का 1 दिखा या नहीं दिखा, हो गया आंसर, m बराबर कितना माइनस का 1 हो गया। अब यही अब देखो उसके साथ छेड़छाड़ कर लिया सवाल, क्या कर लिया, अब आंसर तुमको याद है कि आंसर कितना आना चाहिए माइनस का 1, लेकिन हम यहाँ क्या कर दिए, ये समीकरण चेंज कर दिए, यानी चलो ये समीकरण रहने दिए, हम इसके यहाँ 3 के जगह कितना कर दिए, यहाँ चलो चाहे तो हम चलो और मुश्किल आसान कर दें, 5 कर दिए। अब आंसर क्या आएगा, सर y का मान, हाँ गुड, कितना आ जाएगा, क्यों यहाँ y के जगह कितना रखोगे, ये प्लस रखे, तो 5 प्लस का 5 माइनस का, गुना आ जाएगा भाग, 0 में 2 से भाग देंगे 0, तो m का मान कितना, अब तुम आंसर क्या देख के गया है, अब वहां आ क्या रहा, तो तुम्हारा आत्मविश्वास क्या हो जाएगा, टूट जाएगा कि हम जो बनाए हैं क्या बनाए हैं, एकदम गलत बनाए हैं, समझ रहे हो। इसलिए हमें तरीका सीखना, जो भी सवाल दे रहा याद करने के चक्कर में नहीं करना, हमारा मित्र ऐसे ही करते थे, पूरा उल्टा है याद, इसका -1 इसका -2, ठीक है, तो -2 -1 करने से माइनस में नंबर आएगा तुम्हारा, है ना, तो डायरेक्ट कॉपी करेगा नहीं, तो चेंज कर देते खैर सवाल, हाँ 3 ही रहने दीजिए, हाँ ठीक है। अब कहाँ रखे इसको हम, हाँ समीकरण कितना में 3 में y का मान रखने पर, क्या दोस्त 3 कहाँ गया, x बराबर कितना, अच्छा 11 माइनस 3 गुना कितना 5 बटे में कितना 2, तो बताइए x बराबर कितना हो गया, 11 माइनस 3 बचे 15 बटे 2, तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 बटे 2, 2 दूने 4, तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2, हमें मान किसका निकालना है m का ना, तो हम लोग लिख सकते हैं अब y बराबर कितना mx प्लस 3, तो बताइए अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है x और y का मान पुट करने पर, वहाँ दिया हुआ ही है, y का जगह कितना 5, ये प्लस है क्या जाएगा माइनस m गुना कितना माइनस का 2, तो बताइए सर यहाँ कितना बचेगा 2, इधर गुना इधर क्या जाएगा भाग, बराबर कितना m, कै बार में एक बार में, इसलिए m बराबर कितना हो गया माइनस का 1, ये आंसर हुआ हमारा, ना कि x और y वाला मान। क्लियर हो, कोई तकलीफ सर नहीं, लास्ट सवाल और इसका बता देते हैं, उसके बाद फिर जो हम लोग अगले दिन अगला सवाल करेंगे। अब यहाँ से जो सवाल है बहुत ही मज़ेदार सवाल है, ठीक है, कैसा सवाल है, बहुत मज़ेदार सवाल है, 6 सवाल है, 3 सवाल का पेयर बनाते हैं हम, तो इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे नहीं बताते हम, ठीक है, 3 सवाल का ग्राफ बनाएं या 2 सवाल का बनाएंगे,
तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद है समझ में आया होगा। चीज़ों को इस तरह से समझना ताकि एक्स्ट्रा कुछ भी पूछे तो हम बना सके, क्या दोस्त? नहीं तो हम पूछा कुछ और, समझे कुछ और, बनाए कुछ और, तो फिर नंबर कुछ और आ जाएगा, है ना? और इसमें तुमको दोबारा चांस मिलने वाला है नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं कि बारी बारी से जो सवाल पूछा है एकदम आराम से कम कम करके ही तुमको बताते हैं, ठीक है? मिले अगले दिन तब। 1 हो गया, 2 हो गया और फिर 3 हो गया सर। ठीक है सर, मिलते हैं अगले क्लास में।